नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेलीविजन क्लास में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है कांग्रेस और उसके सत्र, साथ में मुस्लिम लीग, इन दोनों टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इस टॉपिक जो नए हैं उसके लिए थोड़ा बता दें कि हमने 90 डे का एक प्लान शुरू किया था, जिसमें आज ये चौथा दिन है। और इस आज के दिन में हम लोग कांग्रेस और उसके सत्र, साथ में मुस्लिम लीग को कवर करेंगे। और इस सेशन में जो हम लोग सिर्फ पीवाई क्यू को क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो रेलवे के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। इससे पहले मेरा 3 डे का जो क्लास था, जिसमें हम लोग यूरोपीय लोगों का आगमन, ब्रिटिश शासन के विस्तार, गवर्नर जनरल और वायसराय, सामाजिक धार्मिक सुधार, नागरिक और जनजातीय विद्रोह, 57 का विद्रोह, क्रांतिकारी, ये सभी टॉपिक हम लोग लगभग 7 टॉपिक को 3 दिन में कवर किए। बाकी हम लोग जो है 4 दिन में जो भी टॉपिक है उसे हम दिन के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर हम जो है 7 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन जो है मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे और 5 दिन जो है देखेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को। मतलब 7 3 10 15 12 से 15 क्लास में जो हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे, राज्य व्यवस्था को, और उसको हम जो है कुछ ही 5-6 दिन में कवर कर लेंगे। इस तरह जो हम लोग 90 डे के अंदर पूरे जीके जीएस को कवर करेंगे। इसके अलावा एक और सेशन है जो करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक जीके का क्लास हम लोग लेते हैं। ये दो आप लोग देखिएगा। चलिए, तो बिना वक्त गंवाए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव जो है ए.ओ. ह्यूम ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोद चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या देखे? 3 क्वेश्चन देखे। स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। महासचिव कौन बना? ए.ओ. ह्यूम। और पहला अध्यक्ष कौन था? विमोद चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन? पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, शॉर्ट में बोलेंगे हम। चलिए, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1883 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। कब? 1885 में, दिसंबर महीना में। क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य क्या था? स्वराज पाना। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। क्वेश्चन है, 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था, तो उसके समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और 100 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण ये अधिवेशन जो है काफी महत्वपूर्ण था, लाहौर अधिवेशन। इस क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? सूरत अधिवेशन जो हुआ था, इसी अधिवेशन के तहत जो है कांग्रेस जो 2 दलों में बट गया था, चरमपंथी और नरमपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? तो INC के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो INC का लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसका क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। क्या देखिए, तो 1900 बात करें 1906-7 का, तो 7 में जो है ये क्या हुआ? कांग्रेस के 2 गुट बन गया,
चरमपंथी और चरमपंथी और नरमपंथी। वहीं 1960 में जो है आके ये दोनों पंथी जो है एकजुट मिल गया और इसके एक नेता कौन थे, तो चंद्रिका चरण मजुमदार थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन का नाम बताइए। आईएनसी का पहली अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन से महात्मा गांधी ने अपने नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में अशोक आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने अपने नेताओं को खिलाफत के साथ साथ मतलब दोनों दल मिल गया था, ठीक है ना, स्वराज के समर्थन में अशोक आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी जो अध्यक्षता किया था तो बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम है भारतीय महिला कौन थी। तो आईएनसी के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला की बात करें तो कौन थी, वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1925 में जो है सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में। कानपुर में जो है पहली बार सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। लाहौर सत्र में जो है पूर्ण स्वराज को आईएनसी के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया 1929 में जो है आ गया लाहौर सत्र में, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था 1929 में और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज को आईएनसी ने अपना निर्धारित किया है। क्वेश्चन है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 में जो है आईएनसी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में जो है मतलब 26 जनवरी 1930 को जो है आईएनसी के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस का रूप मनाया गया था। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो कराची अधिवेशन का कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो फैजपुर एक गांव था जहां पर कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन हुआ था, किसी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया है, तो 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए। क्या है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था तो उसमें गांधी जी के द्वारा जो उम्मीदवार को खड़ा किया गया था तो उसे हराकर बोस जी ने आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के मांग वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किए गए थे। तो जब 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ तो इसी लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ प्रस्ताव को अंकित किया था। तो वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में 1942 में जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन हुआ था तो उसी में भारत छोड़ प्रस्ताव को अंकित किया गया था। क्वेश्चन 1929 में कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया था। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, तो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो है 26 जनवरी 1930 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो इसका बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब आईएनसी का कभी भी बी.आर. अम्बेडकर ने अध्यक्षता नहीं किया। बाकी जो है दादा भाई नौरोजी ये भी किया है, सरोजिनी नायडू ये भी किया है, पहली महिला थी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 15 अगस्त जब देश
आजाद हुआ था तो उस समय आईएनसी का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। अब देखिए 36 क्वेश्चन जो है हम आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ लिए, और बाकी क्वेश्चन जो है मुस्लिम लीग और अन्य जो संघ थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ था? 1900 में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस तरह में हुई थी? ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 में किया गया। कितने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? लाहौर प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने 1940 में अंगीकृत किया था। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के 1943 के राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ नारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा 1943 में राष्ट्रीय अधिवेशन में माटो और छोरो का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में सुशील कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए क्या है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। लेकिन बात करें गया में, तो गया में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की पताका बनी थी? 1937 में जो है जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उसके दौरान जो है यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार बना था। कहाँ पे? पंजाब बनाते हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी का सत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था? लंदन में जो है क्या था? किसका? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के स्थापक कौन थे? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किया था। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखिए 50 क्वेश्चन देखे। 50 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से हम लोग कांग्रेस के द्वारा किए गए अधिवेशन सत्र और मुस्लिम लीग और अन्य जो संगठन थे उसके बारे में हम लोग कवर किए। ये 50 क्वेश्चन जो है ये PYQ है, रेलवे विभिन्न एग्जाम ALP JEE टेक्नीशियन ग्रुप डी आदि एग्जामों में ये पूछा गया था और यही क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है और रिपीट होने की संभावना भी है, इसलिए ये आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज याद रखिएगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। जो नए हैं तो जान लीजिए कि मेरे द्वारा इस चैनल पे 90 डे का प्लान NTPC वाले छात्रों के लिए 90 डे का प्लान स्टार्ट किया गया। इस 90 डे प्लान का आज 4th डे था और 4th डे में हम लोग इसको देखिए। इससे पहले 3 वीडियो और डाले हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।